बेटा ये दो फंक्शंस हैं जिनके बारे में मैंने बोला था कि ये +1 में भी यूज होंगे, स्पेशली जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कर रहे होंगे और एट इन एंटायर मैथमेटिक्स हियर एंड देयर उनका यूज होगा। दो टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस की, जिसमें एक है इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन। अब ये कोई एक स्पेसिफिक कोई फंक्शन नेम्ड फंक्शन नहीं, ये कैरेक्टर्स एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक वाले फंक्शन है। आपने क्या क्या पढ़ा है? आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े, आपने लॉगरिथमिक फंक्शन किया, एक्सपोनेंशियल किया, मॉड किया, जिंट किया, पॉलिनोमियल किया, रैशनल किया, है ना। तो वो सभी फंक्शन जो हम पढ़ते हैं उनमें से जब उनको हम कैटेगराइज करेंगे तो वो इन कैटेगरीज में कैटेगराइज हो जाएंगे, ठीक है। तो इवन एंड ऑड फंक्शन एंड नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, तीन तरह के फंक्शन में हम क्लासिफाई कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को। तो व्हाट इज इवन फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो इवन फंक्शन पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं। इवन फंक्शन क्या है जी? तो अ फंक्शन f defined from say x to y is said to be even if and only if f of minus x is equal to f of x for all x belonging to domain of function। अगर कोई फंक्शन अपने कंप्लीट डोमेन में इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्या कि बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इनपुट आउटपुट डजंट चेंज, देन द फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। मतलब एक ऐसा फंक्शन जो x इनपुट पर जो आउटपुट क्रिएट करेगा -x पर भी वही आउटपुट क्रिएट करेगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इसी को ऐसा बोल सकते हैं, दैट इज f ऑफ x minus f of minus x will be 0। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर, हाँ तमाम फंक्शन है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे तमाम फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन की, ये तो हो गया इवन फंक्शन की बात। ऐसे ही ऑड फंक्शन भी समझ लो, फिर प्रॉपर्टीज पर आते हैं या इन्हीं की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज इवन फंक्शन की। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि अगर x पर फंक्शन डिफाइंड है तो -x पर भी डिफाइंड होना चाहिए, मतलब x और -x दोनों के लिए डिफाइंड होना चाहिए, है ना। तो आप लिखेंगे पहली प्रॉपर्टी में ग्राफ नहीं, द डोमेन must be symmetric about 0। डोमेन एक इंटरवल होता है, मतलब ऐसे फंक्शन का डोमेन जो होगा वो हमेशा -a to a टाइप का होगा। ऐसा 0 के लेफ्ट में जितना डोमेन एक्सटेंड होगा 0 के राइट में भी उतना डोमेन एक्सटेंड होना चाहिए। दिस इज द वेरी फोरमोस्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है? तो इसी तरह से अब कुछ प्रॉपर्टीज अब लिखते हैं। हाँ कुछ बोल रहे थे साकेत आप? होगी y एक्सिस के अबाउट। हाँ अब वो क्या है कि बिकॉज आपने बोला कि सिंस y इज इक्वल टू एफ एक्स implies y is equal to -fx। अच्छा जी, y इक्वल टू fx का मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि अगर x इनपुट दे करके y आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब है कि x, y एक पॉइंट फंक्शन के ग्राफ पर लाई करेगा, isn't it? अगर आपने इनपुट 1 दिया और आउटपुट 2 आया तो हम बोलते हैं कि फंक्शन पासेस थ्रू 1,2। 1,2 इज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ। तो x, y is a point on the graph of function, implies
हाँ y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स नहीं, सॉरी, y इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स, क्या बोला, y इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स का क्या मतलब होता है कि माइनस एक्स इनपुट देने पर भी आउटपुट y आया, तो माइनस एक्स कॉमा वाई भी ग्राफ पर होगा। मतलब अगर एक्स वाई फंक्शन पे लाई कर रहा है तो माइनस एक्स वाई भी फंक्शन पे लाई करेगा, और इसी बात को हम ऐसे बोलते हैं कि ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। therefore graph of function, graph of even function is symmetric about y axis. The reason is very simple. क्यों ऐसा मैंने कंक्लूड किया? क्योंकि ये दो पॉइंट जो आप बोल रहे हो x कॉमा वाई, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है ऐसा, तो इसका मतलब है कि अगर x कॉमा वाई इस फंक्शन पे है तो माइनस एक्स कॉमा वाई भी फंक्शन पे होना चाहिए, ऐसा ऐसा। तो ये अगर x कॉमा वाई पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ये, तो सेम y कोऑर्डिनेट आपको माइनस एक्स पर भी मिलेगा, तो हर एक्स वाई के लिए एक माइनस एक्स वाई होगा। तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं वाई एक्सिस में। इसका मतलब है कि जैसा ग्राफ वाई एक्सिस के राइट में होगा वैसा ही लेफ्ट में होगा, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। क्लियर है सबको ये बात? Yes, sir. तो आप चाहे जिस फंक्शन की बात करो, अगर आप cos x की बात करोगे तो cos x का ग्राफ भी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आएगा ऐसा। मॉड x का ग्राफ भी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, आप जानते ही हो अच्छी तरह से ऐसे ऐसा। तो जितने भी इवन फंक्शन है उनका ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। डोमेन 0 के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद लिखते हैं ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, व्हाट इज ऑड फंक्शन? F minus x is equal to minus x. हाँ जी, ऑड फंक्शन का मतलब है कि a function f from set x to set y said to be odd if and only if by making the sign of input negative the output also attains negative sign. F of minus x, rather than becoming fx, it becomes minus of fx. That is, when you add f minus x and fx, the resulting quantity is 0. तो ऐसे फंक्शन को मॉड फंक्शन बोलते हैं। कैन यू गिव मी सम एग्जांपल? Sin theta. एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू टेंजेंट एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एटसेट्रा एटसेट्रा, एक्स मॉड एक्स। ये टिपिकली ऑड फंक्शन के एग्जांपल्स हैं। प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टी तो वैसे ही है कि डोमेन should be symmetric about 0. मतलब -a to a टाइप का डोमेन इसका भी होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? बिकॉज आप बोल रहे हो कि अगर y fx है, अगर x इनपुट पर आउटपुट y है तो -x इनपुट पर आउटपुट क्या होगा? f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, मतलब -y हो जाएगा। Yes, sir. इसका मतलब है कि अगर फंक्शन के ग्राफ पर xy एक पॉइंट है तो इसका मतलब है कि -x कॉमा -y भी फंक्शन पे लाई करेगा। अब जरा ग्राफिकली देखो तो xy और -x -y में क्या फर्क है?
अपोजिट क्वाड्रेंट में इमेजेस होगी, मिरर इमेज। हाँ जी। So if you observe x, y and minus x, minus y, अगर मान लो ये पॉइंट है x, y, तो ये x है और ये y है, तो ये माइनस x है और ये माइनस y है, तो ये माइनस x, माइनस y है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी, मतलब these two points are symmetric about origin. तो since xy and minus x, minus y are symmetric about origin, 0,0 के अबाउट सिमेट्रिक है, 0,0 को मिरर मान लो, तो इस A पॉइंट का मिरर इमेज हो जाएगा B पॉइंट और B का A हो जाएगा, इसको सिमेट्री बोलते हैं। एंड देयरफॉर, और आपको पता है कि अगर एक्स वाई होगा फंक्शन पे तो माइनस एक्स माइनस वाई होगा, मतलब ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट में या ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो ये भी लिख दो, देयरफॉर ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन is always symmetric about origin, symmetric about origin, that is symmetric in opposite quadrant। जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा एग्जैक्टली वैसा ही ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिरर इमेज थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट का मिरर इमेज फोर्थ में होगा। तो सेकेंड का फोर्थ में, फर्स्ट का थर्ड में। लेट्स टेक सम एग्जांपल, एक दो ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं। जैसे कि मान लो हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू एक्स, इससे पता चल जाएगा आपको। ये y इज इक्वल टू एक्स है तो ये तो सिमेट्रिक है ही। y इज इक्वल टू माइनस एक्स, देखो ये भी सिमेट्रिक है अपोजिट क्वाड्रेंट में। और तमाम और भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, इट इज ऑड फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इज ऑल्सो ऑड फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी ऑड फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ऐसा, ये भी ऑड फंक्शन है। तो जितने भी ऑड फंक्शन है वो ओरिजिन के अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होते हैं, और जितने भी इवन फंक्शन है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, तो ये दो सिमेट्री तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑड और इवन फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। इसी तरह से एक दो सिमेट्री और लिखना चाहते हो तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दो, सम अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सम अदर प्रॉपर्टीज। पहला मिक्स प्रॉपर्टीज की बात करें हम लोग, तो P1 P2 ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज मैं मेंशन करूंगा जो क्वेश्चन में यूज होंगी कहीं कहीं पर, अगर आपको आती है। पहला, अगर किसी फंक्शन किसी एक्सप्रेशन में एक्स वाई की जगह वाई एक्स कर दो और एक्सप्रेशन ना चेंज हो, एक्स को वाई कर दो, वाई को एक्स कर दो, एक्सप्रेशन ना चेंज हो, तो ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई इक्वल टू एक्स लाइन। ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है, अगर किसी फंक्शन में माइनस एक्स माइनस वाई डाल दो एक्स वाई की जगह पर और कोई चेंज ना हो, तो देखो x को माइनस एक्स करके चेंज नहीं हुआ तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, y की जगह माइनस वाई करके चेंज नहीं हुआ तो x के अबाउट भी सिमेट्री है। तो सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस, सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस, that is symmetric in all four quadrant, symmetric, graph will be symmetric in all four quadrant, चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा।
जैसे आप बोलते हो ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये x को माइनस एक्स करो, y को माइनस वाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसका ग्राफ चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। जैसा x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री है और y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री है। बट अगर मैं ऐसा लूं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो ये y को माइनस वाई करने पर कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका ग्राफ जो है वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, अपोजिट, ऐसा हो जाएगा ऐसा। और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई कर दिया तो ये इवन फंक्शन है, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। तो अगर x की जगह माइनस एक्स किया, कोई एक्सप्रेशन में चेंज नहीं आया, तो y के अबाउट सिमेट्री, y की जगह माइनस वाई करके चेंज नहीं हुआ तो x के अबाउट सिमेट्री, अगर दोनों करने पर नहीं चेंज हुआ तो मतलब दोनों एक्सेस के अबाउट सिमेट्री है, तो चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्री होगी। तो ये तो बात हुई कुछ सिमेट्री की। इसके अलावा कुछ और बातें, जैसे कि अगर fx इवन है, fx इज इवन एंड gx इज ऑड, तो fx इंटू gx, fx बाय gx, fx माइनस gx प्लस माइनस gx के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, और f ऑफ gx के बारे में क्या बोल सकते हैं, g ऑफ fx के बारे में क्या बोल सकते हैं। तो ये ऑड होंगे कि इवन, ये बताना हमें। क्या बोलेंगे, fx इंटू जी एक्स, इवन और ऑड का प्रोडक्ट इज ऑलवेज ऑड, और fx अपॉन gx इज ऑलवेज ऑड। अब आप बोलोगे सर कैसे बोल रहे हैं, प्रूफ करो। तो मैंने बोला मान लो कि hx जो है fx इंटू जी एक्स है, मान लिया, लेट। अब ऑड है इवन है पहचानने के लिए h माइनस एक्स निकालेंगे और hx से कंपेयर करना है। h माइनस एक्स, एक्स को माइनस एक्स डाला था, f ऑफ माइनस एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स। बट fx बोला गया इवन फंक्शन है, तो f माइनस एक्स तो fx ही हो जाएगा, g माइनस एक्स माइनस जी एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ fx प्रोडक्ट gx। fx और gx का प्रोडक्ट hx है, तो ये माइनस hx हो गया, तो h माइनस एक्स माइनस hx हो गया। मतलब क्या होता है आप जानते ही हो कि x को माइनस एक्स करने पे माइनस बाहर आ गया, तो मतलब ये ऑड फंक्शन था। ऑड फंक्शन। ऐसे इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये वाली बात समझ में आ गई, ये वाली बात मतलब ऑड प्लस, हाँ अब यहां आ गया एक और, यहां ले लो, एफ एक्स इवन है, जी एक्स ऑड है, और मान लो पी एक्स इवन है एंड क्यू एक्स ऑड है, ये भी लिख लो जरा वहीं पर। तो ऑड इंटू इवन ऑड, ऑड बाई इवन ऑड। अब यहीं पर ऑड इंटू ऑड क्या होगा, इवन, तो जी एक्स इंटू क्यू एक्स, ऑड इंटू ऑड इवन होगा, और इवन इंटू इवन क्या होगा, एफ एक्स इंटू पी एक्स भी इवन होगा। इवन, तो अगर अपोजिट नेचर के हैं, दोनों ऑड हैं तो इवन आएगा, प्रोडक्ट और रेशियो दोनों, प्रोडक्ट भी और रेशियो भी, और दोनों दोनों ऑड हैं तो इवन आएगा, दोनों इवन है तो भी इवन आएगा। बट अपोजिट नेचर के हैं, एक ऑड एक इवन है, तो प्रोडक्ट भी ऑड आएगा और रेशियो भी ऑड आएगा, जस्ट प्लस माइनस जैसा होता है। ऑड को, इवन को प्लस मान लो, ऑड को माइनस मान लो, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। और समेशन, अगर एफ एक्स एक इवन है एक ऑड है, तो सम या डिफरेंस के बारे में कांट बी सेड, कांट बी सेड। कभी कभी नाइदर इवन और ऑड आ जाएगा, कभी हो सकता है किसी केस में इवन आ जाए, किसी केस में और ऑड आ जाए। ऑड और ऑड का सम क्या आएगा, ऑड प्लस ऑड
हमेशा ऑड आएगा, एंड इवन प्लस इवन हमेशा इवन आएगा। बट एक ऑड है और एक इवन है प्लस या माइनस में, तो कांट से। वैसे ये सब अपने आप करके देख लेने के बाद है, ये तो मैंने जस्ट बता दिया कि आपको जल्दी से आंसर करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। अब एक आता है कि कंपोज करके क्या होगा। तो जब कभी दो फंक्शन को कंपोज करोगे तो जो अंदर वाला फंक्शन है ये, अगर ये इवन है, पहला पहला जो एक्स के ऊपर पहला फंक्शन जो कंपोज हो रहा है वो अगर इवन है तो रिजल्ट इवन फंक्शन आ जाएगा। और अगर ये ऑड है तो दूसरे पे जाएंगे, दूसरा कैसा है, अगर दूसरा इवन है तो इवन होगा, ऑड होगा तो ऑड हो जाएगा। तो इसके लिए आप एक छोटा सा सिंपल सा रूल लिख लो, कंपोजिशन ऑफ functions is odd if and only if all of them are odd. And composition will be even if at least one component function is even. इस सेकंड वाले में एक कंडीशन भी है, प्रोवाइडेड नो component function is neither even nor odd. Which is composed before even function. जैसे कि अगर मैं बोलूं ऐसा कुछ, अगर मैं बोलूं कि साइन ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये एक्चुअली है f ऑफ g ऑफ hx है, जिसमें fx जो है तुम्हारा साइन x है एंड gx जो है वो x स्क्वायर है और hx जो है वो x प्लस 1 है, ठीक है जी। अब इसमें अगर इस फंक्शन को मैं कैपिटल Fx बोलता हूं तो ये इट इज नॉट एन इवन फंक्शन। क्यों? ऑल्दो एक फंक्शन इसमें क्या है, इवन है, बट ये इवन नहीं, क्योंकि x को माइनस एक्स करोगे ना तो ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फंक्शन ही बदल जाएगा पूरा। लेकिन अगर ऐसा कोई फंक्शन हो, साइन ऑफ सिर्फ एक्स स्क्वायर होता सर तो हाँ एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ पर अब इसी में अगर बोलो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बोल दिया मैंने तो चलो 4x स्क्वायर होता, मान लो 4x स्क्वायर, तो ये ऐसा हो जाता है, देखो ध्यान से, ये 2x हो जाता है ना इस केस के लिए। तब इसमें तीन फंक्शन कंपोज हो रहे हैं, पहला फंक्शन 2x है जो कि ऑड है, दूसरा फंक्शन x स्क्वायर है जो कि इवन है, तो तीनों में से एक भी इवन है तो ये फंक्शन इवन फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि x को माइनस एक्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पर डिटेल मैंने बोला कि ये +2 में इस पर काफी सारा डिस्कशन होगा, क्वेश्चन करेंगे, बट मैंने उतना आपको बता दिया कि जितना ट्रिगोनोमेट्री या पूरे 11th में आपको जगह जगह पर इस्तेमाल करते समय हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लिया जो फर्स्ट टेक्सचुअल एक्सरसाइज है TE1, में थे सर, इस पर पीरियोडिसिटी कुछ हाँ तो उसमें इवन ऑड वाले सारे क्वेश्चन कर जाना, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखें आप क्या करते हैं आंसर। एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर x प्लस 1, ये इवन है कि ऑड है?
इवन और ऑड, जल्दी बोलो। बोल रहे हैं मैसेज कर ऑड है सर, हाँ क्या? ऑड पहला तो। बोलना या फिर मैसेज करना। तो पहला फंक्शन में अगर आपने एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला तो क्या आएगा? 2 टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन 2 टू द पावर माइनस एक्स प्लस वन। एलसीएम लोगे तो आएगा 1 माइनस 2 टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 टू द पावर एक्स, दैट इज नेगेटिव ऑफ 2 टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन 2 टू द पावर एक्स प्लस वन। तो ये माइनस एफ एक्स हो गया, तो ये ऑड फंक्शन है। ऐसे ही सेकेंड एंड थर्ड, जल्दी बताओ क्विक। सेकंड तो इवन होगा। दोनों ही बना। सेकंड इवन है सर। second even function, this is the even function, very correct. Third, ऑड odd function. तो ये पहचानना आपको कि ऑड है या इवन, ये पहचानना आना चाहिए, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। इसके बाद में अब आ जाते हैं, लास्ट पॉइंट डिस्कस करो, पीरियोडिक फंक्शन एंड नॉन पीरियोडिक फंक्शन। तो आप लिखेंगे पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक फंक्शन। ये मैं फिर से रिमाइंड करा दूं कि ये मैं प्रॉपर प्लस वन प्लस टू के पॉइंट ऑफ व्यू से या इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करा रहा हूं आपको। ये कराने का सिर्फ पर्पज़ है कि 11th में जहां जहां पर इस्तेमाल हो वहां पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए कराया जा रहा है। क्योंकि इस पर पूरे 2 लेक्चर डिस्कस होंगे प्लस टू में, 2-3 लेक्चर में जाकर के ये 2 आर्टिकल होते हैं। तो पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक, because you can observe in your surrounding, in nature, many phenomena are there which are periodic in nature. Periodic means repeating, continuously repeating after a fixed interval, fixed interval of time, fixed interval of distance, fixed interval of anything, any variable. So a function fx defined from set x to set y said to be periodic if and only if it repeats its nature. When I say its nature, means it's everything, its value, its sign, its increasing nature or decreasing nature, its curvature, जितनी भी उसकी फंक्शन की इनहेरेंट प्रॉपर्टीज हैं वो सारी प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी आफ्टर a fixed positive interval, fixed length of interval लिखो। लेंथ की बात करेंगे तो पॉजिटिव ही हो गया। fixed length of interval, that is, इसी बात को मैथमेटिकली ऐसे बोलते हैं, there exists a positive real finite constant capital T such that f of x plus t is equal to f of x. F of x plus t is equal to f of x. Such t is called period of function. Such constant t is known as period of function. And minimum value of t is called fundamental period. Is called fundamental period. अभी एक एग्जांपल लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बोला
मतलब दो ऐसे फंक्शन है जो आप फेमिलियर हो, दो तीन फंक्शन से फेमिलियर हो जो पीरियोडिक नेचर के हैं, तो उन्हीं का रेफरेंस लेके मैं बात करता हूँ कि एक तो हमारा फंक्शन था साहब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, राइट। तो हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स वही होता है जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस वन होता है, वही होता है जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस टू होता है, वही होता है जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस थ्री होता है। इसका मतलब क्या है कि x में वन ऐड करने पर, इनपुट में वन ऐड करने पर आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, तो ये पीरियोडिक है। इनपुट में टू ऐड करो तो भी आउटपुट नहीं चेंज हो रहा, तो पीरियोडिक है। इनपुट में थ्री ऐड करो तो भी नहीं चेंज हो रहा, तो पीरियोडिक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट x इज पीरियोडिक विद पीरियड, पीरियोडिक विद पीरियड, वन भी बोल दो, टू भी बोल सकते हो, थ्री भी बोल सकते हो, फोर, कोई भी नेचुरल नंबर इसका पीरियड है। तो t की वैल्यू वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है। वैसे भी देखो, जब एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ एक्स होगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस टू टी भी एफ एक्स होगा। क्यों? क्योंकि एक्स प्लस टी, तो एक्स प्लस टी आ जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टू टी विल बिकम एफ ऑफ एक्स प्लस टी एंड एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज एफ एक्स, तो ये भी एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो अगर टी पीरियड है तो टू टी, थ्री टी, फोर टी, फाइव टी, सब एवरी इंटीजर, एवरी नेचुरल मल्टीपल ऑफ टी विल बी पीरियड। तो सबसे छोटा वाला जो है वही फंडामेंटल पीरियड है। किसका फंडामेंटल पीरियड क्या है? वन इज फंडामेंटल पीरियड। और जब तक बोला नहीं जाता तब तक हम फंडामेंटल पीरियड ही, मतलब फंडामेंटल पीरियड मींस पीरियड, यूजुअली पीरियड बताओ मतलब फंडामेंटल पीरियड बताओ, ऐसा होता है। ऐसे ही देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, साइन एक्स। हमने क्या अभी पढ़ा कि साइन ऑफ एक्स इज सेम एज साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, इट इज सेम एज साइन ऑफ टू पाई प्लस एक्स। टू पाई प्लस एक्स, तो भाई एक्स में एंगल में टू पाई या उसका मल्टीपल ऐड करने पर तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिपीट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स प्लस टू पाई तो एंगल ही वही आ जाता है वापस, तो ट्रायंगल ही वही बन जाता है, तो साइन भी रिपीट कर जाएगा, कॉस भी, टेन भी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बिकॉज, ये नहीं, ये पाई प्लस एक्स तो गलत ही मैंने लिखा है, ये तो लिखना है इससे मैं वही देख रहा हूँ। टू पाई प्लस एक्स, मतलब एफ ऑफ टू पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सीकेंट एक्स, कॉसेकेंट एक्स, सबके लिए ट्रू है। तो इसका मतलब है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल दीज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये वाले जो 6 लिखे हैं मैंने, आर पीरियोडिक विद पीरियड टू पाई। तो टू पाई पीरियड से टू पाई इंटरवल के बाद में ये 6 के 6 फंक्शन रिपीट करेंगे, बट इसमें से दो ऐसे हैं टैन और कॉट, वो टू पाई इंटरवल में दो बार रिपीट कर जाते हैं। टैन जब पढ़ोगे ना तो टैन का ग्राफ जैसे माइनस पाई बाय टू, ये पाई बाय टू, ये थ्री पाई बाय टू, ये टू, तो टैन का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा। मतलब है कि अगर माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू तक जाए तो कितना इंटरवल है? टू पाई। बट इस टू पाई में टैन जो है अपनी सारी वैल्यू को दो बार डुप्लीकेट कर गया, तो इसका पीरियड जो है वो पाई इंटरवल ही इसका पीरियड है। टू पाई भी पीरियड है बट फंडामेंटल पीरियड पाई है। तो टैन और कॉट का फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? पाई। तो अब यहां पर मैं कुछ नॉन फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड लिख दे रहा हूं, ऐसे एक टेबल बना लो और यहां लिख दो। ठीक है, बाकी जो ऐसे लिख दो, ऐसे। इधर एफ एक्स लिख रहा हूं मैं, इधर उसका पीरियड लिख रहा हूं। पीरियड मतलब फंडामेंटल पीरियड।
तो साइन ऑफ एक्स, कोसाइन ऑफ एक्स, tan ऑफ एक्स, कॉटेंजेंट ऑफ एक्स, सीकेंट ऑफ एक्स, कॉसिकेंट ऑफ एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, कॉस एक्स का 2 पाई, tan एक्स का पाई, कॉट एक्स का पाई, सीकेंट का 2 पाई, कॉसिकेंट का 2 पाई, इसका 1। ये याद रखना आपको। अब जो पीरियोडिक फंक्शंस हैं उनके कॉम्बिनेशन से जो नए फंक्शन क्रिएट होते हैं उसका पीरियड के लिए सर्टेन रूल होता है, तो वो रूल आपको पता होना चाहिए। तो जस्ट मेंशन द रूल, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, ये क्योंकि इसी के हेल्प से आप बताएंगे। ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन हो गए। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी, if fx and gx be two periodic function, if fx and gx be periodic with period t1 and t2 respectively, तो fx का पीरियड क्या लिया मैंने, t1, तो हम बोल रहे हैं के एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस के, एफ ऑफ एक्स प्लस के और एफ ऑफ के एक्स, ये तीन फिनोमेना है। किसी फंक्शन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने पर पीरियड चेंज नहीं होता है। जैसे जो एफ एक्स का पीरियड है वही 2 एफ एक्स का पीरियड है, क्योंकि जब एफ एक्स अपनी वैल्यू रिपीट करेगा तो 2 टाइम्स एफ एक्स भी अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, तो ये सेम पीरियड t1 ही रहेगा। एफ एक्स का पीरियड सेम एज के एफ एक्स का पीरियड। कांस्टेंट ऐड करने पर भी पीरियड नहीं चेंज होता है। किसी फंक्शन में इनपुट आर्ग्यूमेंट, इनपुट में अगर कांस्टेंट ऐड करते हो तो भी पीरियड चेंज नहीं होता, बट किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हो तब तो चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर उसके इनपुट में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हो, एफ एक्स के बजाय एफ टू एक्स कर देते हो, तो पीरियड t1 बाई के हो जाता है। कहने का मतलब, अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन 3x का पीरियड क्या होगा, तो आप बोलोगे कि साइन x का पीरियड क्या होता है, साइन x का पीरियड होता है 2 पाई, तो x के जगह 3x किया तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड तीसरी बात कि एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स बाई जी एक्स एंड एफ ऑफ जी एक्स, क्योंकि फंक्शन में इनके अलावा और कोई ऑपरेशन होता नहीं जी। क्या फंक्शन को ऐड करेंगे, या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे, या तो डिवाइड करेंगे, या तो कंपोज करेंगे। तो अगर दो पीरियोडिक फंक्शन को ऐड कर रहे हैं, पहले का पीरियड t1 है, दूसरे का t2 है, तो इसका पीरियड होगा एलसीएम ऑफ t1 t2। अभी प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूं, प्रूफ के लिए आप अपने आप भी सोचोगे तो ठीक है, अगर सोच लोगे तो ठीक है, नहीं है तो मैं कभी भी बोलोगे तो मैं करा दूंगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करें, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही बात है, तो एलसीएम ऑफ t1 t2। इनफैक्ट अगर मल्टीप्लाई कर दे तो भी आएगा एलसीएम ऑफ t1 t2। इनमें कुछ कुछ जगह पर एक्सेप्शंस भी हैं, तो हमारे लिए अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब +2 में करेंगे तो वो एक्सेप्शन वगैरह की बात करेंगे। अभी तो सिर्फ हमें पीरियड समझना होगा। फंडामेंटल पीरियड ना भी आए, पीरियड भी आ जाए चलेगा ना। तो फंडामेंटल पीरियड को लेके कुछ जगह पे एक्सेप्शन है, पीरियड को लेके कोई एक्सेप्शन नहीं है। एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 मतलब
दो पीरियोडिक फंक्शन का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, रेशियो से जो फंक्शन बनेगा वो भी पीरियोडिक होगा और उसका पीरियड दोनों के पीरियड्स का एलसीएम होगा। और कंपोजिशन में अगर एफ जी एक्स है तो देखो जी एक्स अगर पीरियोडिक है तो एफ जी एक्स पीरियोडिक होगा, पीरियड ऑफ जी एक्स मतलब T2 पीरियड होगा। तो ये रूल आपको अभी फॉर द टाइम बिंग सिर्फ यही रूल इस्तेमाल करना है। जैसे एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटे छोटे से सिंपल। नोट कर लिया? चेंज कर दूं इसको? Yes, sir. ठीक है, तो जस्ट कंसिडर 1 or 2 सिंपल एग्जाम्पल्स, राइट। मैंने बोला कि फाइंड द पीरियड ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। A sine of three pi x plus 4, B tan of pi x 2 by 3 pi x plus 5, sine of x plus cosine of 3x, यहाँ पे 2x लिख दो, sin 2x plus cosine 3x। mod sin x। इनफ है। बताओ पहले फंक्शन का पीरियड क्या होगा? सर 2/3। 2/3। तो आप सबसे पहले बोले कि इसका पीरियड विल बी सेम एज इसका पीरियड, क्योंकि कांस्टेंट ऐड करने से तो पीरियड चेंज होता नहीं इनपुट में। तो अगर मैं इसको एक इनपुट मानूं तो इनपुट +4 करने से पीरियड नहीं चेंज होगा। और इसका पीरियड क्या होगा? तो इसका पीरियड होगा 2 पाई अपॉन 3 पाई। तो दिस इज 2/3, वेरी करेक्ट। इसका सर 1। हाँ, तो किसी फंक्शन में ये एक फंक्शन है, इसमें कांस्टेंट ऐड किया पीरियड नहीं चेंज होगा, तो इसका पीरियड इज सेम एज 2/3 ऑफ tan पाई x का पीरियड, और विच इज सेम एज tan पाई x का पीरियड, क्योंकि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना, कांस्टेंट ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, पीरियड नहीं चेंज होता। तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan x का पीरियड क्या होता है? पाई, और x में पाई मल्टीप्लाई पाई बाई पाई, तो 1 पीरियड से पीरियड है इसका। इसका पीरियड क्या है? sin 2x का पीरियड क्या है? सर पाई। 2 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, sin 2x है ना, sin 2x, तो पाई हो गया। और cos 3x का पीरियड क्या हो जाएगा? 2π/3। 2 पाई बाई 3। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? तो इसका एलसीएम होगा पाई टाइम्स एलसीएम ऑफ 1 and 2/3। तो 1 मतलब 1/1। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना आपको पता ही है कि न्यूमरेटर का एलसीएम 2 बाई डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1। तो आंसर आ जाएगा 2 पाई। अब वैसे भी ध्यान से देखो, 1 का मल्टीपल क्या है? 1 का मल्टीपल है 1 2 3 4 5 6 ऑन एंड ऑन। और 2/3 के मल्टीपल क्या है? तो 2/3 का टेबल, 2/3 का पहाड़ा पढ़ो। 2/3, देन 2 से मल्टीप्लाई करो 4/3, देन 3 से मल्टीप्लाई करो 2, देन 4 से मल्टीप्लाई करो 8/3, 5 से मल्टीप्लाई करो 10/3 एंड सो ऑन। अब दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या आया? 2।
2 के बाद 4 भी आएगा, 4 भी आएगा। कैसे? 6 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आएगा, तो 4 भी कॉमन मल्टीपल आएगा। मतलब कॉमन मल्टीपल्स जब इन दोनों नंबर का लिखेंगे तो आएगा 2, 4, 6, 8 एटसेट्रा। और सबसे छोटा कौन सा है? 2। एलसीएम इज 2। यही आया भी यहाँ पर आंसर करके, पाई टाइम्स 2 आ गया ना। इन दोनों का एलसीएम क्या है? 2। इज दैट क्लियर? Yes, sir. एंड लास्ट, मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या है? Pi. तो साइन एक्स का, साइन एक्स ऐसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है साइन एक्स का, और फिर अगला साइकिल ऐसे हो जाएगा, ऐसा। ये साइन का पीरियड ऐसा होता है। बट मॉड लेने पर क्या होता है आपको पता ही है। मॉड लेने पे ग्राफ जो एक्स एक्सिस के के ऊपर आ जाए। हाँ ऊपर रिफ्लेक्ट हो, क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो आउटपुट पॉजिटिव, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। अब इस ग्राफ को देखो तो ये ग्राफ तो आपका पाई 0 से पाई में जैसा ग्राफ है वही पाई से 2 में, वही 2 पाई से 3 पाई में, तो पाई इंटरवल में ही रिपीट हो गया, इतना ही। तो पाई हो जाएगा पीरियड। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक फंक्शन का मॉड लेकर के पीरियड आधा हो जाएगा, बट थोड़ा सा मॉड लेने पे ग्राफ कैसा होगा, पीरियड क्या है, क्या चेंजेस होगा, वो अपने आप देखना आपको। जैसे tan x का मॉड लेने पे पीरियड नहीं चेंज होता, cos x का मॉड लेने पे पीरियड हाफ हो जाता है। तो अभी बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस नहीं किया, सिर्फ मैंने उतना बता दिया कि पीरियोडिसिटी की समझ आपको होनी चाहिए और बेसिक लेवल पर पीरियड निकालना आना चाहिए, जितना आपको ट्रिगोनोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो मैंने अभी नहीं बताया, ठीक है, क्योंकि वो +2 में फिर से करना ही पड़ेगा हम लोगों को, और उसमें फिर बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारी डिटेल बातें आएंगी, तो वो तब डिस्कस करेंगे दोबारा रिवीजन के टाइम में। ठीक है जी, तो आज का डिस्कशन को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, टेक्सचुअल एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं उसमें मैक्सिमम सवाल इवन ऑड के हैं, पीरियोडिसिटी से रिलेटेड है, वो सारे कर जाओ अभी, आज ही एक सेटिंग में बैठेंगे फटाफट सारे हो जाएंगे। और उतने क्वेश्चन करने के बाद में आपको पीरियोडिसिटी और इवन ऑड को लेकर के कंफर्ट जोन भी आ जाएगा। फिर जहां कहीं भी उस तरह का क्वेश्चन एप्लीकेशन आएगा तो यू विल बी एबल टू हैंडल इट नाइसली। ओके जी, हाँ गेम नहीं, गेम 3 में सारा नहीं कर सकते बेटा। गेम 3 मैंने आज जो किया दिया आपको, तो मैंने आपको बोला कि उसका आप सिर्फ पहला क्वेश्चन कर जाओ, क्योंकि उसमें फिर अलाइड एंगल का सर कॉन्सेप्ट। गेम 2 तो आप उसमें कराओगे ना क्लास में, आप कह रहे थे। गेम 2 तो आज क्लास में करने के बाद फिर गेम 2 में शेयर कर दूंगा। ओके सर। उसके बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में हो जाएंगे, बाकी शेयर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, सो लेट्स क्लोज द कॉल। हाँ हाँ, असाइनमेंट लेवल 2 असाइनमेंट लेवल 2 किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर का आप असाइनमेंट लेवल 1 2 मिला है कि नहीं आपको? मिला है सर 2। मिला है तो आप पहले लेवल 1 के सारे सवाल देख गए तो 2 भी करते जाओ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा वेट करो, किसी दिन मैं जो है ना क्लास लूंगा, ज्योमेट्री करा दूंगा थोड़ी सी आपकी, है ना। एक लेक्चर आप दोगे तो एक लेक्चर में आपको ज्योमेट्रिकली थोड़ा सिखा दूंगा, तो आप कम से कम जो है वो लोकस भले ना पहचान पाओ, लेकिन ज्योमेट्रिकली डिसीजंस तो लेने लगोगे, ठीक है। तो कुछ कुछ जगह पे सिर्फ लोकस को आइडेंटिफाई करने की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, स्पेशली जब वो कार्टेशियन फॉर्म में आएगा, तो अदरवाइज आप डिसीजन ले लोगे आराम से। तो 1-2 लेक्चर मुझे चाहिए अगर आप चाहते हो कि वो सब करने लगो, तो देख लेंगे। अभी जरूरी नहीं है, बट बिकॉज तुम लोग का इंटरेस्ट है, तुम लोग कर रहे हो, इसलिए मैं कराना चाहता हूँ, तो करा दूंगा। बाद में रिवीजन साइकिल में सक्सेस बैच में एंड में रिवाइज होगा तो उसमें दोबारा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है जी, तो कैन वी क्लोज द कॉल? सर वो स्टेप वाला क्वेश्चन भी करवा दो। तो बेटा अभी इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो गया, मतलब सर दूसरे सर संडे की क्लास मतलब अब कल होगी, मतलब या वो रेगुलर है सर? है तो रेगुलर ही हो। अब कल होगी कि नहीं होगी आप बता दो, अगर नहीं लेना है तो कल का ऑफ कर देते हैं। नहीं सर, मैं तो पूछ रहा हूँ। ले लो सर, ले लो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। जब से आप ये थ्योरी के लेक्चर्स में देते हो और मतलब फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स कराते हो, वो फॉर्मेट ज्यादा बेटर है, मतलब अगर आप लेक्चर्स में थ्योरी कराते रहते हो तो क्या क्या मैं समझा नहीं, क्या बोल रहा हूँ? जो आप पहले थ्योरी भेज देते हो और फिर क्लास में प्रॉब्लम्स कराते हो, वो ज्यादा बेटर लगता है मुझे, मेरा
कि नहीं, आप नहीं, अगर आप सभी लोग एग्री करो तो मैं तो ऐसा भी कर सकता हूँ कि थियरी वाला लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको शेयर कर दूं और क्लास में प्रॉब्लम करूं। मैं तो आप जैसा, आपको जितना बेनिफिट हो उस तरह से कर सकते हैं, मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं। आप बोलोगे तो मैं थियरी के लेक्चर्स हमेशा ही शेयर कर दिया करूंगा और क्लास में केवल प्रॉब्लम करेंगे। वो थ्योरी अगर ज्यादा होती है ना क्लास में, फिर वो बोर सा हो जाते हैं। हाँ, बट वैसे होना नहीं चाहिए ऐसा क्योंकि थियरी का लेक्चर जब मैं शेयर करता हूँ तो उसको कैसे करते हो? सर उसको देख तो लेते हैं, लेकिन सर फिर उसमें ये होता है ना कि अगर जैसे कोई लंबा सा पोज आया तो उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर वो क्लास में फिर बीच में से बोर से होने लग जाते हैं। हाँ, मैं समझ गया। तो उसके लिए ऐसा भी कर सकते हो कि आप जो है अपने साथ में हमेशा क्वेश्चंस रखा करो, और जिस समय ऐसा हो कि थ्योरी चल रही है और उसमें आपको थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं है समझ में आ गया, तो अब दोबारा थोड़ा खींच रहा है, तो उसमें आप एक आध सवाल कर लिए, बोर क्यों होने का, एक दो क्वेश्चन पैरेलल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट फिर भी मैं वैसे ही इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ कुछ थियरी का लेक्चर तो आपको शेयर ही कर दे रहा हूँ मैं, ट्रिगोनोमेट्री में खास करके। ठीक है, यस सर, हम प्रॉब्लम भी कर लेंगे क्लास में ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो अब जैसे आज की क्लास में तो बेसिकली देखो तो आज तो क्वेश्चन ही होने हैं, मेजरली क्वेश्चन ही होंगे, और थियरेटिकल तो कोई ज़्यादा कुछ डिस्कशन होगा नहीं। बट कल वाली जो क्लास होगी, मतलब नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी, संडे वाली Tuesday। क्लास, संडे वाली क्लास में जो है वो देखना पड़ेगा मुझे क्या थियरी का पोर्शन होगा, बट जो भी होगा इंपॉर्टेंट ही होगा। अब ज़्यादा थियरी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत ज़्यादा थियरी नहीं है। वो शुरू में थोड़ा सा था जब फंक्शन डिफाइन करना था वही, और जब ग्राफ ऑफ का थोड़ा सा बात आएगा, बट वो इम्पॉर्टेंट भी है। बट उसके बाद थियरी नहीं है, उसके बाद तो फिर 10 मिनट थियरी है, तो 1.5 घंटे केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन है क्लास के अंदर में। तो चलो कोई बात नहीं, सब चलता रहेगा। तो लेट मी क्लोज द कॉल फॉर टुडे। थैंक यू। ठीक है।